मेट और यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 बच्चों, जिसका नाम है विधायिका। और विधायिका के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे 1 मार्क्स क्वेश्चन एंड आंसर, यानी कि 1 अंक के प्रश्न और उत्तर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, यानी कि वो कितने वर्ष के लिए होती है राज्यसभा जो होती है। आंसर है इसका, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा जो है वो एक टिकी हुई सदन है बच्चों। सदस्यों का जो इसका टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, वो 6 साल के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है, यानी कि राज्यसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो उसके लिए कितनी उम्र चाहिए, आपको कितनी एज चाहिए। आपकी एज होनी चाहिए कम से कम 30 साल के आप होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। अब राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति। आंसर है उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसके निर्णय करने का अधिकार किसके पास है, यानी कि कोई विधायक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, किसके पास ये अधिकार है, ये बताना है। आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को। इसका लोकसभा अध्यक्ष को इसका अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है, यानी कि भारतीय संसद जो है उसका कौन सा सदन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है। उनमें से लोकसभा सबसे शक्तिशाली। क्वेश्चन नंबर 6 है, संसद की किन्हीं 2 समितियों के नाम लिखिए, यानी कि संसद की 2 समितियां हैं, कौन कौन सी हैं उनके नाम भी बताने हैं हमें इसमें। सबसे पहला है आंसर इसका लोक लेखा समिति पहली, दूसरा है प्राक्कलन समिति। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, भारत में मंत्रिपरिषद किस सदन के प्रति उत्तरदायी है, यानी कि मंत्रिपरिषद जो है बच्चों, मंत्री का जो ग्रुप है वो किस सदन में अपना जवाब देने के लिए जिम्मेदार है, तो वो सदन है लोकसभा के सदन में। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में पेश हो सकता है। बच्चों संविधान संशोधन का मतलब होता है करेक्शन करना, ठीक करना। विधेयक किस सदन के में पेश होता है, ठीक है, तो दोनों में से किसी भी सदन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, संविधान का 52वां संशोधन किस विषय से संबंधित है। संविधान में जो 52वां संशोधन है वो किस टॉपिक पर है, किस सब्जेक्ट पर है, वो बताना है हमें। तो इसका आंसर है दल बदल कानून से। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, यानी कि दोनों सदन जो है हमारे, उनकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है बच्चों, लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है, यानी कि राज्यसभा जो है उसमें 12 सदस्य को कौन मनोनीत करता है, मनोनीत करता है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। बच्चों आपका रिक्त स्थान वाले यानी फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस तरीके क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है और ये क्या पता यही आ जाए। इसको देखिए, जीवी मावलंकर लोकसभा के डैश स्पीकर थे, इसमें आंसर आएगा प्रथम स्पीकर थे, ठीक है, आंसर है प्रथम आ जाएगा, प्रथम स्पीकर थे। क्वेश्चन नंबर 13वां है, वर्तमान में किस नए राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका है, यानी कि दोनों द्विसदनात्मक विधायिका है।
तो इस टाइम पर प्रेजेंट में तेलंगाना में द्विसदनात्मक विधायिका है बच्चों। तो 1 नंबर के क्वेश्चन तो यहाँ पर फिनिश हो जाते हैं। अब शुरू होते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन एंड आंसर, यानी कि 2 अंक के प्रश्न और उत्तर। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, द्विसदनात्मक विधायिका के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। यानी कि द्विसदनात्मक विधायिका के बारे में हमें 2 बातें बतानी है। तो चलिए बताते हैं। आंसर है इसका, समाज के किसी भी वर्ग, बच्चों किसी भी वर्ग और क्षेत्र को एक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। और सेकंड है इसमें, दूसरा सदन प्रथम सदन, यानी कि एक सदन पर ज़्यादा काम नहीं पड़ता, अगर एक नहीं कर पा रहा तो दूसरा कर देता है, उसे ज़्यादा कार्यभार कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत के किन्हीं 4 राज्यों के नाम लिखिए जिनमें द्विसदनात्मक विधायिका है। यानी कि भारत के उन 4 राज्यों के नाम लिखने हैं बच्चों जिसमें द्विसदनात्मक विधायिका है। तो चलिए, पहला है आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है आपका बिहार, चौथा है कर्नाटक। ठीक है, 4 राज्य हो गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, राज्यसभा की संरचना स्पष्ट कीजिए। यानी कि किस तरीके से बनती है, मतलब थोड़ा सेंस लगाना, बनाने से मतलब कितने सदस्य होते हैं ये बताना है हमें इसमें। क्वेश्चन आंसर है आपका तीसरा, राज्यसभा के कुल सदस्य 250 हैं, जिनमें से 238 तो राज्य द्वारा चुने जाते हैं बच्चों, और 12 जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, लोकसभा की 2 विशेष शक्तियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि लोकसभा की 2 विशेष शक्तियां जो हैं उनको बताना है। पहला है धन विधेयक पेश करना, धन विधेयक जो होता है जिसके पास पैसे होते हैं उसको पेश करना। सेकंड है मंत्री परिषद पर नियंत्रण, यानी कि मंत्री का जो ग्रुप होता है उस पर काबू होता है इसका, राज्यसभा का। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वित्त विधेयक और गैर विधेयक में अंतर है, स्पष्ट करें। इसमें अंतर बताना है हमें, डिफरेंस बताना है। आंसर है इसका, बच्चों संविधान में संशोधन के लिए या सामान्य विधायकों को गैर वित्तीय विधेयक कहते हैं। अगर जो गैर वित्तीय विधेयक उसे कहते हैं जो संशोधन करता है संविधान में, जबकि धन संबंधी विधेयक को वित्त विधेयक कहते हैं। जैसे कर लगाने वाले के प्रस्ताव का बजट, जो पैसे वाला होता है उसे विधेयक कहते हैं। ठीक है, वित्त विधेयक कहते हैं, जैसे कि टैक्स लगाने वाले। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिलान करो। बच्चों मैचिंग करने के लिए भी आ जाता है आपके पेपर में क्वेश्चन, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, इसमें से कौन सा होगा, राज्यसभा, लोकसभा, 2 या 12। निम्न सदन, वही फिर ऊपरी सदन, लोकसभा में मनोनीत सदस्य। आंसर है इसका बच्चों का है चौथा, यानी कि का आपको लगाना है, इस वाले का है चौथा आंसर। खा का है दूसरा आंसर, इसका लोकसभा। ऊपरी सदन, इसका है बच्चों पहला आंसर, यानी कि ये वाला राज्यसभा। और लोकसभा में मनोनीत सदस्य, इसका है बच्चों तीसरा आंसर, यानी कि 2 वाला। ठीक है, इस तरीके से आप तो मैचिंग कर दीजिएगा सही से, इसमें मैचिंग मैंने करी नहीं है, बता दिया आपको आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, दल बदल में, मतलब इसमें है प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, दल बदल से क्या अभिप्राय है। दल बदल से क्या अभिप्राय है, जब कोई सदस्य अपनी इच्छा से अपना सदस्यता का त्याग पत्र दे देता है, यानी कि रिजाइन दे देता है, और फिर दल बदल के सदस्यों का ग्रहण भी कर लेता है, उसको हम दल बदल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 2 योग्यता कौन सी होनी चाहिए। अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है बच्चों, तो आपके अंदर कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए वो बतानी है। पहली है वह भारत का नागरिक हो, नागरिक होना चाहिए भारत का।
सेकंड है वे 30 वर्ष की आयु का पूरा हो चुका हो, यानी कि 30 वर्ष में बिल्कुल कम ना हो, पूरा हो 30 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, राज्यसभा की 2 विशेष शक्तियों का वर्णन कीजिए। अब इनकी शक्तियों का हमें वर्णन करना है। चलिए, राज्यसभा राज्य के अंतर्गत आने वाली, बच्चों राज्यसभा जो होती है बच्चों, राज्य के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं, हित होते हैं या हेतु संसद से जुड़े हुए कुछ भी कानून का अधिकार बनाने के लिए अधिकार है उसके पास, वो बना सकती है। सेकंड है, राज्यसभा किसी भी अखिल भारतीय सेवा का राष्ट्रहित का गठन कर सकती है, मतलब बना सकती है, गठन बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स वालों का ये। किन परिस्थितियों में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, यानी कि किन कंडीशनों में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है बच्चों? जब दोनों में मतभेद हो जाए, यानी कि दोनों सदनों में मतभेद हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम। बच्चों अगर आपको इसकी इम्पोर्टेंट आंसर एंड क्वेश्चन की आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से जाकर आप इसे ले सकते हैं आसानी से। तो अच्छी से तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।